let's discuss on what happens at day of onboarding. Like pre-onboarding तो हमने last video में discuss किया था, but उस दिन on the day of your joining, उस दिन क्या होता है, let's cover here. So we'll cover the topics like first mail on date of joining, credential receiving process, asset receiving process, important details which are required for verification and which you need to fill up in the onboarding portal. So pre-onboarding portal was something different, and now onboarding portal comes into picture. Then virtual onboarding session invite which you will receive after 2 or 3 days. Then what training sessions you have to go through on iLearn. There are some mandatory training sessions which you have to attend. Let's begin with that. So day 1 पे आपको एक मेल आएगा from hiring HR जिसका सब्जेक्ट लाइन होगा वेलकम ऑन बोर्ड, जहाँ पे वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए बोलेंगे, साइंड कॉपीज उसके. इवन इफ आपने प्री ऑनबोर्डिंग पोर्टल में वो अपलोड किया हुआ है, बट यहाँ पर ये एक सेपरेट मेल चेन हायरिंग एचआर के थ्रू आपको भेजा जाता है जिसपे आपको रिप्लाई करना होता है. ये 5 डॉक्यूमेंट्स का साइंड कॉपी और ड्यूली फिल्ड सारे डिटेल्स के साथ स्कैन करके आपको सेंड करना होता है. सो देख लेते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे जिनके साइंड कॉपीज आपको भेजने हैं. रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर लास्ट एम्प्लॉयर का, फॉर्म 11 जो ड्यूली साइंड होना चाहिए और प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको वापस से उसको फिलअप करके और स्कैन करके अटैच करने के लिए बोलेंगे. देन पैन कार्ड का कॉपी, आधार कार्ड का कॉपी जो कि साइन होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट या स्कैन, एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट फिल्ड एंड साइंड. ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट कि उस दिन पे और क्या क्या इवेंट्स होते हैं. सो ऑन सेम डे आपको इसी मेल पर जो हायरिंग एचआर इनिशिएट करता है उसमें वो कुछ टेक्निकल टीम को भी रखता है जो कि आपके क्रेडेंशियल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उनको ये इंटीमेशन ऑलरेडी उस मेल से मिल जाता है दैट दिस पर्सन हैज ऑनबोर्डेड एंड देन दे हैव टू स्टार्ट द प्रोसीजर. सो ये कंफर्मेशन मेल होता है उनके लिए एक तरह से, और इसके बाद वो अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. देन उस दिन पे आपको एक और वेलकम मेल जनरेट होता है जिसमें वेलकम टीम ऑफ टेक महिंद्रा के थ्रू आपको ये मेल इनिशिएट होता है और उसका सब्जेक्ट लाइन होता है लैन आईडी पासवर्ड, और आगे आपका एम्प्लॉय आईडी, आपका नेम और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन होता है उसी सब्जेक्ट लाइन पे. सो उस मेल में आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगे, प्रोसीजर मिलेगा, लाइक कैसे आपको नेटवर्क सेटअप करना है, कैसे आपको अपना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करना है, कैसे आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है, क्योंकि जो पासवर्ड वो बाय डिफॉल्ट देते हैं वो आपको 1 टाइम रीसेट करना ही होता है. दैट्स द प्रोसीजर. टेक्निकल असिस्टेंस कौन सी टीम से मिलेगा, उसके स्पॉक्स कौन कौन होंगे. फिर आपको कुछ 3 अटैचमेंट PDF अटैचमेंट मिलते हैं उस मेल में. एक अटैचमेंट होता है जो आपको ओपन करना होता है विद द कोड. वो आप लोग को एक कोड मेंशन करते हैं किस तरह से, लाइक डेट ऑफ बर्थ और उसके आगे मंथ का जो भी 3 वर्ड्स या यूज होंगे वो आपको उसमें डालना होता है. तब वो PDF ओपन होता है. उसके अंदर आपको अपना लैन आईडी मिलता है, पासवर्ड मिलता है, जो रिपोर्टिंग मैनेजर है इनिशियल वो मिलता है, बिजनेस HR मिलता है, और कुछ और डिटेल्स होते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होते हैं और स्पॉक्स के. सो देन वील कम अक्रॉस कि डे 1 पे और क्या होता है इसके अलावा. सो नाउ सेकेंड मेल भी आपको आता है फिर से वेलकम टीम टेक महिंद्रा के थ्रू. उसका सब्जेक्ट लाइन होता है वेलकम टू टेक महिंद्रा, आपका नेम, एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग.
जहाँ पे आपका रिपोर्टिंग मैनेजर भी लूप्ड होता है। वो जो लास्ट डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था जिसमें आपको ये सारे डिटेल्स मिलते हैं, उसमें जो रिपोर्टिंग मैनेजर मेंशन्ड होता है वो अब इस मेल में लूप्ड होगा। सो इस मेल पे जो डिटेल्स कवर होंगे वो ये होंगे कि इंडक्शन पोर्टल का आपको लिंक मिलेगा, बैंक इंफॉर्मेशन अपडेट करने का लिंक मिलेगा, मेडीबडी जो मेडिकल असिस्टेंस या मेडिकल आप प्रीमियम भरना चाहते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट भी जो एनरोलमेंट होते हैं उसका यहाँ पर डिक्लेरेशन करना होता है। और कुछ डिटेल्स होते हैं कि अगर आपको इन केस असिस्टेंस चाहिए टीम से, उनके स्पॉक्स पर्सन लिखे होते हैं एंड उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स। सो इन केस आप एक प्रोजेक्ट के लिए हायर हुए हैं तो आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है जो इस मेल में लूप्ड है वो इंटीमेशन भेज देगा आपके प्रोजेक्ट डिलीवरी यूनिट हेड को। वहाँ से इंस्टेंटली वो आपको टैग कर लेंगे। आई गेस ऑनबोर्डिंग के पहले ही कुछ लोग तो टैग्ड होते हैं, बट इन केस दे आर नॉट श्योर कि एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है या नहीं, सो वो उसके बाद फिर इंटीमेशन के बाद टैग कर लेते हैं, आपको बुक कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, जो भी आप कहना चाहें सब सेम है। और इन केस आप किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए हायर नहीं हुए हैं तो आपके पास आरएमजी टीम का कोई भी पर्सन रीच आउट करेगा कि फिल दिस डिटेल्स एंड आपका अपडेटेड सीवी दो, एंड जो ओपन पोजीशंस होंगे उनके अगेंस्ट वो आपको इंटरव्यूज या फिर जो भी उनका प्रोसेस होता है आपको टैग करने का, उस पर वो लोग प्रोसीड करते हैं। तो वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगते हैं। मेरे साथ केस ऐसा था कि मैं लॉग्ड थी एक प्रोजेक्ट के लिए, बट स्टिल मुझे जो आरएमजी टीम से कॉल्स आ रहे थे कि सेंड योर डिटेल्स क्योंकि वी आर नॉट एबल टू सी यू लॉग्ड अगेंस्ट एनी प्रोजेक्ट। सो हमारे पास कुछ ओपन पोजीशंस हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट्स में ओपन, हम चाहते हैं कि आप उसमें टैग हो जाएं। फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मैं ऑलरेडी टैग्ड हूँ एंड मैंने अपने जो डिलीवरी यूनिट हेड थे उनको लूप किया। सो या उन्होंने कंफर्म किया डिलीवरी यूनिट हेड ने कि शी इज़ ऑलरेडी अलोकेटेड टू आवर प्रोजेक्ट एंड या सो दिस वाज इट। देन वील टॉक कि डे 2 पे क्या होता है। तो अब आपको डे 2 पे एक स्पॉक आपको रीच आउट करेगा हार्डवेयर टीम से और उनका ग्रुप आईडी भी उसमें मेंशन करेगा और उसमें एक्सेल शीट वो प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको अपने डिटेल्स भरने होते हैं, लाइक कहाँ पर व्हाट्स योर एम्प्लॉय आईडी एंड व्हाट्स योर लोकेशन एंड वेयर यू वांट योर असेट टू बी डिलीवर्ड। सो अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट के लिए हायर हुए हैं या आप ऑलरेडी अलोकेटेड है तो वो उस तरह से उस असेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। सो दे विल रीच आउट टू यू थ्रू कॉल एंड वो आपसे पूछेंगे कि वी नीड टू कॉन्फ़िगर दिस, प्लीज़ लेट अस नो अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है। सो यू कैन डिस्कस वट एवर द प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन यू नीड। देन डिस्पैच करने के पहले भी वो आपको कॉल करते हैं और मेल इंटीमेशन देते हैं जहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी भी मिलता है, आप ट्रैक कर सकते हैं। सो अब आपका जो ज्वाइनिंग किट है वो क्या क्या और चीज़ें कवर करता है, लाइक वी नो के लैपटॉप तो होता ही है, असेट तो होता ही है, उससे तो काम करना ही है, बट और क्या क्या होता है। तो चार्जर होता है, माउस होता है, हेडसेट होता है, बैग होता है, ये आइटम्स तो डेफिनेटली होते हैं। बट हाँ, अगर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और भी कुछ है, लाइक आपको डेस्कटॉप की भी ज़रूरत है या एक एक्स्ट्रा लैपटॉप की ज़रूरत है, तो इन दैट केस फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें इंक्लूडेड मिलता है। बट फॉर मी ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी इन माई ज्वाइनिंग किट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे 3 पे क्या होता है। सो डे 3 पे एक स्टैंडर्ड मेल ऑनबोर्डिंग पोर्टल से आपको आता है, सब्जेक्ट लाइन वेलकम टू टेकएम, आपका नाम होता है, एम्प्लॉय आईडी होता है। सो उस ईमेल में आपको 90 डेज का प्लान वो लोग मेंशन करके रखते हैं कि वीक 1 की आपकी एक्टिविटीज क्या है, मंथ की 1 की एक्टिविटीज आपकी क्या है, मंथ 3 मीन्स 3 मंथ्स की टोटल एक्टिविटी आपकी क्या है। तो इन टोटल 90 डेज का पूरा प्लान वो आपके सामने रखते हैं और उसके लिंक्स भी देते हैं कि
वीक 1 में क्या आपको करना है, कौन से ट्रेनिंग्स, कौन से लिंक पे जाके, पोर्टल पे जाके बैंक डिटेल्स अपडेट करने हैं, मंथ 1 के एक्टिविटी में क्या क्या आपका कंप्लीशन होना चाहिए, एंड पूरे ओवरऑल 90 डेज की एक्टिविटीज क्या क्या होने चाहिए। और फिर लास्ट में वो आपको एक फीडबैक मेल भी भेजते हैं और आपका फीडबैक मांगते हैं कि हाउ वाज द ओवरऑल जर्नी फॉर ऑनबोर्डिंग, सो यू कैन शेयर योर फीडबैक एज वेल। देन डे 3 में इंडक्शन स्पॉक का मेल आपको इनिशिएट होता है। उसमें आपको टीम्स लिंक मिलता है सेशन अटेंड करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो असेट है वो अभी तक नहीं पहुंचा होता हमारे पास, तो ये हमको अपने पर्सनल डिवाइस से ही ज्वाइन करना होता है, और ये मेल भी आपको आपके पर्सनल मेल आईडी पे आता है। एंड अगर आपने ऑलरेडी अपना ऑफिशियल आईडी कॉन्फ़िगर कर लिया तो उसमें भी वो आपको लूप इन करते हैं। तो इस मेल में कुछ अटैचमेंट्स होते हैं लोकेशन स्पेसिफिक, लाइक पुणे का एक फोल्डर रहता है जिप, हैदराबाद का एक फोल्डर रहता है, बैंगलोर का एक होगा, उसके अंदर वेरियस स्पॉक्स और वेरियस डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे कि लाइक मेडिकल असिस्टेंस के लिए कौन स्पॉक्स है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, प्रीमियम्स का कुछ डाउट है तो किसको रीच आउट करना है। फिर आपका जो बिजनेस एचआर है उसके डिटेल्स होते हैं उसमें। उसके अलावा वेलकम किट के लिए किसको रीच आउट करना है, उस पर्सन का नाम होता है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, उसका ऑफिशियल लोकेशन जहां वो बैठता है। फिर बैंक का स्पॉक डिटेल भी होता है कि लाइक अगर आपको बैंक नया अकाउंट खुलवाना है या आपको एनपीएस अकाउंट खुलवाना है, और इवन अगर आपको ट्रांसफर करवाना है बैंक बट यू आर फेसिंग सम चैलेंज, तो इस केस में आपको इन स्पॉक्स का यूटिलाइजेशन करना होता है, इनके कॉन्टैक्ट्स यूज करने होते हैं, उनको कॉल करके यू कैन गेट द डिटेल्स यू आर लुकिंग फॉर। देन लेट्स मूव ऑन टू डे 4। डे 4 पे क्या होता है? सो ये आपका डे है जहां पे वर्चुअल इंडक्शन आपका शेड्यूल्ड है। सो जस्ट अटेंड द सेशन, इट इज स्मूथ, लाइक वो ऑलरेडी उन डॉक्यूमेंट्स में सारी इंफॉर्मेशन उनने कवर की हुई होती है, बट स्टिल वो आपको फिर से एक पीपीटी रन करके बताते हैं कि लाइक क्या उनके पॉलिसीज है, क्या स्टैंडर्ड्स दे फॉलो, हाउ they deliver their services to clients, and how they get the feedbacks, and how they have progressed in last few years, and क्या आगे उनका planning है, and how you are one of them and you will be the one who will helping them to run this show and this journey, like you are part of this journey now. So ये सारे PPTs वो लोग रन थ्रू करते हैं and it's very smooth. and उसके बाद जो HR होते हैं, इंडक्शन HR, वो क्वेरीज भी आपके लेते हैं, लाइक ऑलमोस्ट सारे क्वेरीज उन्होंने सॉल्व कर दिए थे उस कॉल पे। एंड उसके बाद उन्होंने मेंशन भी वो करते हैं उस कॉल पे दैट वेलकम किट एंड ज्वाइनिंग किट आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो ज्वाइनिंग किट तो जो आपको कुरियर से भी मिल सकता है और ऑफिशियल विजिट से भी मिल सकता है, इट्स योर चॉइस। 2 चॉइसेस आपके पास होती है, आप जाके ले सकते हैं, आपको कुरियर के थ्रू भी मिल जाता है, लाइक आपको वो हार्डवेयर टीम को सारे डिटेल्स भेजने होते हैं। और उसमें मैंने ऑलरेडी आइटम्स बता दिया आपको क्या क्या होते हैं जो कि मेंशन्ड है, लाइक लैपटॉप, बैग, चार्जर, हेडसेट, माउस। एंड उसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है तो वो भी इंक्लूडेड होता है, बट मेरे लिए ये इंक्लूडेड था। देन वेलकम किट ऐसी चीज़ होती है कि वो आपको कुरियर के थ्रू नहीं मिल सकती, तो वो उस कॉल पे भी वो मेंशन कर देते हैं कि फॉर दिस यू डोंट हैव अ चॉइस, यू विल हैव टू विजिट ऑफिस, कॉल और ड्रॉप मेल टू द स्पॉक फॉर वेलकम किट, देन दे विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स, आपको कब आना है, किधर आना है, एंड फ्रॉम वेयर टू रिसीव दैट। बट हाँ, उसमें ज़्यादा कुछ इंक्लूडेड नहीं होता है, उसमें बस राइटिंग पैड होगा, पेन होगा, आई कार्ड होगा आपका और मग होगा। फॉर आई कार्ड, सो इंडक्शन में हमें बताया गया था कि आई कार्ड के लिए आपको एक लिंक के थ्रू अपना फोटो अपलोड करना होता है, उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं जो वेलकम किट वाले या फिर यू कैन से जो आईडी कार्ड के स्पॉक्स होते हैं वो उसे प्रोसेस करते हैं और आपके लिए रेडी रखते हैं। व्हेनेवर यू आर विजिटिंग टू ऑफिस तब आप ये कलेक्ट कर सकते हैं उनसे विथ अदर आइटम्स एज वेल।
सो या थिंग्स टू रिमेंबर, वील डिस्कस दिस लास्ट थिंग कि क्या क्या मेन चीज़ें होती है जो आपको इस ओवरऑल जर्नी में, ऑनबोर्डिंग जर्नी में आपको याद रखनी होती है इनिशियल फेज में. कि सबसे पहले फिल योर टाइम शीट्स फ्रॉम डे 1. इफ यू डोंट हैव द प्रोजेक्ट कोड अलोकेटेड, देन आस्क योर रिपोर्टिंग मैनेजर. जो भी आपका रिपोर्टिंग मैनेजर उस इनिशियल डॉक्यूमेंट में आपको मिला था, उसे टीम्स में पिंग करिए या उसे ड्रॉप करिए मेल. उससे अपना प्रोजेक्ट आईडी ले लीजिए और अपने टाइम शीट्स बराबर फिल करिए. क्योंकि इस पे ही डिपेंड करता है कि आपका जो फर्स्ट मंथ का सैलरी है वो जनरेट स्मूथली हो रहा है या नहीं. अपने बैंक डिटेल्स, जो कि आपको फर्स्ट मेल में ही वो लोग सेकेंड मेल भेजते हैं वेलकम टीम टेक महिंद्रा की, कि आपके बैंक डिटेल्स को इस लिंक को फॉलो करके अपडेट करना है डिटेल्स, क्योंकि उसी में क्रेडिट होगा सैलरी ऑफ कोर्स. सो प्लीज फिल योर बैंक डिटेल्स इन द पोर्टल विदाउट फेल. देन फ्लेक्सी बेनिफिट्स के मेल रिमाइंडर्स आते रहते हैं, क्योंकि इसका डिक्लेरेशन 30 डेज के अंदर करना होता है. आपके ज्वाइनिंग डेट से स्टार्ट होता है ये, लाइक डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 30 डेज आपको मिलता है कि आप अपने फ्लेक्सी बेनिफिट्स डिक्लेयर कर रहे हैं. ये वन टाइम एक्टिविटी है. फिर टैक्स डिक्लेयर करना होता है. इसका विंडो हर मंथ 7 to 20th को खुलता है. आई मीन 7th को खुलता है, 20th को क्लोज होता है. सो विदाउट फेल यू कैन डिक्लेयर योर टैक्स हियर, ताकि आप अननेसेसरी डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन से बच पाए. लाइक अगर आपका ऑलरेडी कोई प्लान है इन्वेस्टमेंट का, सो इट्स बेटर कि आप डिक्लेयर कर दें फर्स्ट विंडो में. देन एनरोल योर सेल्फ फॉर डिफॉल्ट मेडिकल इंश्योरेंस. अगर आप प्रीमियम वाला इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते इस स्टेज पे, तो एटलीस्ट डिफॉल्ट के लिए तो एनरोल कर ही दीजिए अपने आप को. लाइक मैंने प्रीमियम इंश्योरेंस नहीं लिया फॉर माई डिपेंडेंट्स, बट स्टिल मैंने अपना डिफॉल्ट तो एनरोल कर ही दिया. वो कभी भी आपको काम आ सकता है, लाइक इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस यू आर गेटिंग एडमिट. सो ये आपको काम आ सकता है. तो एनरोल आपको करना होता है उसमें, उस लिंक पे जाके आपको एनरोल करना होता है. और हाँ, अगर डिपेंडेंट्स के लिए आपको प्रीमियम इंश्योरेंस भी लेना है, तो उसमें आपको डिटेल्स फिल करने होते हैं, अपने बैंक डिटेल्स अपडेट करने होते हैं, और देन यू कैन एनरोल इन दैट अदर प्रीमियम इंश्योरेंस बेनिफिट एज वेल. सो विंडो टू एनरोल डिपेंडेंट्स, जो कि प्रीमियम इंश्योरेंस के लिए होता है, वो हर महीने के 16 को क्लोज होता है. और ये वन टाइम एक्टिविटी होती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए. एंड देन रिमेंबर यू हैव टू टेक सम मैंडेटरी ट्रेनिंग्स iLearn के थ्रू, ये पोर्टल के थ्रू. सो वो आपको आपके पेज पे ऑलरेडी डिस्प्ले करेगा कि कौन कौन से ट्रेनिंग्स बाकी है, कितने टाइम का है, कितने घंटे का है. एंड उसका अगर असेसमेंट होगा तो असेसमेंट आपने इनिशिएट किया है या नहीं, वो इन प्रोग्रेस में है या वो कंप्लीट हो चुका है. तो ये ट्रेनिंग्स आपको मैंडेटरी करने हैं. सो या फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो कि ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड होती हैं. बट स्टिल इफ यू फील कि you have some more doubts, some more queries कि उसके बाद क्या प्रोसेस है, या और भी कोई चैलेंज जो आपको अपनी ऑनबोर्डिंग जर्नी में फील हुआ हो, सो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड like and subscribe and stay connected.